हेलो दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीबीए ज्ञान। लर्न वीबीए कोड पार्ट 26। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र शीट डेटा टू अनदर शीट इन एक्सेल वीबीए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ये कोड तो मुझे आता है। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं। जिसे नहीं आता है या जो अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, वो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर शीट डेटा को एक शीट से दूसरी शीट में ट्रांसफ़र करने की बात है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दोनों शीट का फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेना है। जैसे कि ये मेरा शीट है तो ये यूज़र फॉर्म की तरह काम करेगा और उसका रिकॉर्ड यहाँ पर ये प्रोडक्शंस रजिस्टर डेटा वाली शीट में यहाँ पर एक लाइन में आ जाएगा इस तरह से। तो हमने जैसे लर्न वीबीए कोड की ये सीरीज शुरू की थी तभी हमने बताया था कि डेटा को जहाँ पर भेजना है वो रेंज या वो सेल उसका नाम सबसे आगे होना चाहिए और इज इक्वल टू करके जो पीछे होगा वो भेजने वाले का नाम होगा। मतलब टू जहाँ पर भेजना है वो आगे और जहाँ से भेजना है वो पीछे, इज इक्वल टू के पीछे। चलिए चलते हैं कोडिंग की ओर। यहाँ पर मॉड्यूल में हमने सेव डेटा का एक प्रोसीजर लिख के रखा है। ये प्रोजेक्ट अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है इसलिए मैंने अभी कमेंट नहीं डाले हैं, तो जब पूरा हो जाएगा तब मैं कमेंट डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे डिम एल आर डी जी और एल आर पी एस एज लॉन्ग। एल आर क्या है? प्रोडक्शन रजिस्टर डेटा वाली शीट है, उसकी एक कॉलम की लास्ट रो का कोड है। तो यहाँ पर एल आर प्लस वन बी कॉलम में, यानी कि ये जो है यहाँ पर बी कॉलम में ये एल आर प्लस वन, एल आर मतलब लास्ट रो, प्लस वन यानी लास्ट वाली ब्लैंक रो। तो इज इक्वल टू उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? प्रोडक्शन शीट वाली जो वर्कशीट है उसकी B9 रेंज है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर प्रोडक्शन शीट वाली यहाँ से ये B9, फिर C9, फिर D9। इस तरह से हमने हर एक के लिए अलग अलग कोड लिखा है, B, C, D इस तरह से। आपको भी यही काम करना है। इस तरह से आप जो भी आपका प्रोजेक्ट है, मैं नहीं कहता कि आप इस तरह का प्रोडक्शन सेल्स का या डेली प्रोडक्शन सेल्स का कोई प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन अगर आपके पास कोई आपका प्रोजेक्ट है तो आप इस तरह से उसको कोडिंग में लिखना है, हर एक सेल के लिए अलग अलग। आप चाहे तो इसको शीट का नाम बदल सकते हैं SH2 या SH3 करके, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल अभी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो मैंने अभी तक उसको सेट नहीं किया है। मैंने हर एक सेल के लिए कोड अलग अलग लिखा है। ये कोड लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक लाइन लिख दिया फिर उसको कॉपी पेस्ट करते जाना है, आपको एक कॉलम नंबर बदलते जाना है। यहाँ पर ये रेंज का जो है वो B, C, D वो भी कॉलम नंबर बदलते जाना है। जो जो आपका यहाँ पर रेफरेंस होगा वो देते जाना है। तो डेटा जब सेव हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा क्लियर कंटेंट, यानी कि जहाँ हमने ये लिखा है सब वैल्यू वो वहाँ पर चला जाएगा और वो वैल्यू फिर से ब्लैंक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक यूनिट कंजप्शन रीडिंग है, तो यहाँ पर हम हाथ से 3 वैल्यू लिखेंगे। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। ये मैंने 3 वैल्यू लिख दी है। अब जैसे ही ये डेटा ट्रांसफ़र होगा, ये जो इलेक्ट्रिक मीटर का यूनिट का रीडिंग है वो यहाँ पर GB रजिस्टर एंट्री में यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जैसे ही मैं सेव करता हूँ यहाँ पर ये आ गया जो हमने लिखा वो।
यहाँ पर ये हाथ से लिखना है अलग अलग, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 3 जो रो है वो यहाँ पर शिफ्ट वाइज, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह की मल्टी रो एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ से जो सिंगल रो है वो यहाँ पर जीबी रजिस्टर में यहाँ पर आ जाएगी। तो मल्टी रो एंट्री के लिए कौन सा कोड रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमने क्लिक किया, देखिए चला गया, देखिए 4 तारीख वाला चला गया। अब जैसे ही यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे यहाँ पर ये 5 तारीख हो गई। सेम वैसे ही यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये 6 तारीख हो गई। ठीक है, तो वो मल्टी रो वाला हम देख लेते हैं कोड। वो हमने यहाँ पर लिखा है, ये सेव जीईबी रिकॉर्ड, LRDG और LRGR, ये दोनों 2 अलग अलग वर्कशीट की लास्ट रो का कोड है। अब ये देखिए मल्टी रो कैसे ऐड करते हैं। LRDG+1, LRDG+2 और LRDG+3, ए कॉलम और ए कॉलम है। कहाँ से एंट्री लेनी है? N3 N3 N3, एक ही एंट्री है। यहाँ पर ये जो N3 यानी कि ये वाली डेट वाली, डेट यहाँ पर 3 बार आ जाएगी, 1 2 और 3। उसके बाद बी कॉलम में सेम LRDG+1 2 और 3, कहाँ से एंट्री उठानी है? B6 B7 और B8। कहाँ से? B6 यानी कि ये B7 और B8, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फिर C6 C7 और C8, यहाँ पर C जो भी आपका रेफरेंस है इस तरह से लिखते जाएंगे और वो डेटा सेव होता जाएगा। सिंगल जो एंट्री है वो तो अभी आपने देख लिया किस तरह से करना है डेटा सेव। यहाँ पर देखिए सिंगल एंट्री का है, B का B14, C का C14, यहाँ पर LRGR, ये सीट दूसरी है उसका हमने अलग से लास्ट रो का कोड लिखा है। सब पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर लिखा है क्लियर कंटेंट। जो जो वैल्यू हम हाथ से लिखेंगे, ये वाली जो हाथ से लिखेंगे वो एम्प्टी कर देनी है। यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मान लीजिए, या फिर यहाँ पर ये 00 ये फॉर्मूला लगा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो कोड से लिखा है। मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन वो कोड कहाँ पर है? वर्कशीट सिलेक्शन चेंज की प्रोसीजर में है। और ये जो तारीख अभी बढ़ गई, 5 नंबर वाली हमने सेव कर लिया और ये 6 नंबर ऑटोमेटिकली आ गई, वो भी वर्कशीट सिलेक्शन चेंज प्रोसीजर में हमने कोड लिखा है। यहाँ पर जैसे ही हम मान लीजिए 1700 लिखा, एंटर किया तो 119 ऑटोमेटिकली आ गया। ये सारा टोटल ये सब यहाँ पर आ गया। तो ये जो हमने कोड लिखा है वो वर्कशीट सिलेक्शन चेंज प्रोसीजर में लिखा है। देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन शीट, यहाँ पर ये सिलेक्शन चेंज वाली प्रोसीजर। यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमने पूरा डिलीट कर दिया, किसी से डिलीट हो गया, हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे, देखिए सारा वापस आ गया। क्यों? क्योंकि हमने एक एक सेल के लिए, हेडिंग के लिए भी हमने कोड लिखा है, तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली साइड में क्लिक करते ही वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शीट 2.ren G4 G41 डेट लिखा है इस तरह से। A6 में क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन। A9 में क्या लिखा है? कैटल पावर 70। A10 में 35। A11 में कैटल पावर 50। A12 में हाई प्रोटीन 70। A13 में मेज चूरा 50। A14 में टोटल, जो यहाँ पर आपने देखा सेम टू सेम। यहाँ पर जितने भी हेडर है सारे हेडर हमने इस तरह से लिख दिए। हेडर को हमेशा 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको लिखना है। उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने फॉर्मूला लगाया, देखिए यहाँ पर C9 की रेंज में क्या है? B9 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर ये C9 B9 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से जिसका जितना आपको फॉर्मूला जिस तरह से लगाना है। यहाँ पर C10 में देखिए क्या है? 35 है। E10 में 35,
इस तरह से हर एक के लिए कोड लिखा है। देखिए ये कोड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा कोड है, लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप यहाँ किसी ब्लैंक जगह पर क्लिक करेंगे तो ये तारीख ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। वो कहाँ से आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो यहाँ पर लिखा है, देखिए, इफ़ LR ग्रेटर देन 1 देन प्रोडक्शन शीट डॉट रेंज H4 की वैल्यू, या H4 यानी ये वाली जो डेट है वो, उसकी वैल्यू क्या है, प्रोडक्शन रजिस्टर डेटा में जो LR होगा उसमें एक वैल्यू ऐड कर देगा। अब यहाँ पर ये जो है, मान लीजिए पहली डेट लिखी हुई है तो उसमें जो एक कॉलम है जो वैल्यू होगी उसमें एक ऐड कर देगा। तो यहाँ पर 5 अप्रैल है तो उसमें एक ऐड कर देगा वैल्यू में, तो 6 अप्रैल हो जाएगी। तो वही कोड हमने लिखा है और यहाँ पर वो वर्क कर रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको और जानकारी चाहिए कुछ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।